दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे हैं, मैम सेकंड काउंसलिंग के बारे में कोई पुख्ता जानकारी दीजिए। पुख्ता का मतलब होता है सटीक जानकारी। कुछ अभ्यर्थियों के कमेंट हैं कि हाई कोर्ट में क्या चल रहा है, इस पर कोई जानकारी दीजिए। और कुछ अभ्यर्थी जानना चाहते हैं कि वर्ग 1 सेकंड काउंसलिंग के बारे में DPI में क्या चल रहा है। तो देखिए, इस पर हम आपको पहले भी वीडियो में जानकारी दे चुके हैं कि पहले DPI ने एक रिक्वायरमेंट जमा करवाया, उसके बाद उस रिक्वायरमेंट को वापस ले लिया गया, जबकि ऐसा नहीं होना था। क्योंकि यहाँ पर हाई कोर्ट को सोचना था कि अगर इस तरह से DPI रिक्वायरमेंट लेता रहा और वापस जमा करता रहा तो कितना समय लग जाएगा। वैसे ही आपको याचिका लगाए हुए, जिस याचिका पर ये सुनवाई हो रही है, उस याचिका को तो लगाए हुए कम समय हुआ है, लेकिन उससे पहले की जो याचिकाएं लगी थी उनको ज़्यादा समय हो गया है। तो यहाँ पर देखिए, ये DPI को सोचना था, ये हाई कोर्ट को सोचना था कि इतना समय हो जाने के बावजूद भी इन लोगों को कोई फैसला नहीं मिल रहा है। तो ये काफ़ी दिक्कत वाली चीज़ होगी, ये अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा। तो यहाँ पर देखिए, ये गलत है। यहाँ पर हाई कोर्ट को भी सोचना था। लेकिन एक चीज़, जैसे अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे हैं कि रिक्वायरमेंट फिर से जमा करवाया गया, तो उसमें ऐसा क्या लिखा है। तो देखिए, यहाँ पर पहले जो रिक्वायरमेंट जमा करवाया गया था उस समय DPI आयुक्त कोई और थे, तो उस समय उसमें कुछ और जानकारी होगी। अभी जो तो यहाँ पर देखिए, नए आयुक्त आए हैं तो कुछ नई चीज़ें भी होंगी। तो यानी कोई भी व्यक्ति किसी भी पद पर बैठता है, यानी जो पुराना व्यक्ति होता है उसके विचार कुछ अलग होते हैं और उनके सोचने का तरीका अलग होता है। जो नए व्यक्ति आते हैं तो नए व्यक्ति के सोचने का तरीका अलग होता है और उनके नियम कुछ अलग बोलते हैं। तो यानी यहाँ पर देखिए, पुराने रिक्वायरमेंट में ये बात DPI ने स्पष्ट कर दी थी कि हम पूरी जिम्मेदारी लेते हैं कि हम सेकंड काउंसलिंग करवाएंगे। तो इसीलिए आपकी सेकंड काउंसलिंग अवश्य होती। लेकिन जो अभी आयुक्त आए हैं उन्होंने नया रिक्वायरमेंट जमा करवाया है, उसमें स्पष्ट लिखा है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई फैसला नहीं दे देता, हम कोई भी किसी भी प्रकार की सेकंड काउंसलिंग नहीं करवाएंगे। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, जो चीज़ें हैं वो सुप्रीम कोर्ट के हाथ में हैं। जबकि केस भी किसने लगा रखा है? DPI ने। और DPI इस चीज़ को आराम से सोल्व कर सकता है। और देखिए, अभ्यर्थियों की बात अगर वो मान लेते यहीं पर डबल बेंच में तो कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि डबल बेंच में कौन जीता है? अभ्यर्थी जीते हैं। तो अगर DPI यहीं के यहीं बात को ख़त्म कर देता तो कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन यहाँ पर बात कहाँ पहुँच गई है? सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट जब तक इस पर फैसला नहीं दे देता, विभाग का कहना है कि तब तक हम आपकी काउंसलिंग नहीं करवाएंगे। और हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, सब चीज़ें सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है। तो अब जो आपका रिक्वायरमेंट जमा करवाया गया उसमें इस प्रकार की चीज़ें लिखी हुई हैं कि अब हम मजबूर हैं, सेकंड काउंसलिंग नहीं करवा सकते। तो ये काफ़ी पेचीदा मामला हो चुका है वर्ग 1 की भर्ती का। चूँकि देखिए, अब जो डिसीजन आएगा वो हाई कोर्ट को भी सोच कर लेना पड़ेगा कि आपकी सेकंड काउंसलिंग अब किस तरह से होगी। तो यहाँ पर यही चीज़ें अब आपके रिक्वायरमेंट में लिखी गई हैं कि विभाग ने जो सेकंड काउंसलिंग से है आपका पल्ला झाड़ा लिया है। विभाग ने स्पष्ट बोल दिया कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। तो ये जबकि देखिए, मेरे हिसाब से तो विभाग के हाथ में सारी चीज़ें थीं और विभाग के हाथ में अभी भी सारी चीज़ें हैं। लेकिन विभाग ना तो देखिए, जितने भी अभ्यर्थी DPI जाते हैं, जबकि विभाग ने सबको बता दिया है कि सुप्रीम कोर्ट में SLP लगी है और अभ्यर्थी ये चाहते हैं इसको सार्वजनिक किया जाए। तो क्या अभ्यर्थियों के लिए इस चीज़ को सार्वजनिक किया जाएगा, या विभाग जैसे बोल देता है कि रोक लगी है उस चीज़ को सार्वजनिक किया जाए? जबकि विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही कुछ हो पाएगा। तो देखिए, यहाँ पर यही चीज़ें दोबारा से इसको रिक्वायरमेंट को जमा करवाने के लिए की गई थी। क्योंकि मान लीजिए, यहाँ पर जैसे आयुक्त बदले तो उनके विचार भी बदल गए कि हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें जो भी काम करना है सुप्रीम कोर्ट को करना है।
तो यहाँ पर ये चीज़ें निकल कर आई हैं कि अब आगे जो प्रोसीजर रहेगा हाई कोर्ट के लिए भी काफ़ी टफ हो गया है कि किस प्रकार से फैसला लेकर आप लोगों की सेकंड काउंसलिंग करवाई जाए। तो अब ये रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है जो आप लोगों के लिए ठीक नहीं है। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, और भी हम आपको बताएंगे कि आगे अभ्यर्थी इस मामले में क्या कर सकते हैं या डीपीए आयुक्त क्या कर सकते हैं। जैसे कोई जानकारी निकल कर आती है या किस प्रकार से अब सेकंड काउंसलिंग हो सकती है तो हम आपके साथ साझा करेंगे।